Okay, so we have this question Bursu ball. So इस question में कुछ नहीं है. You are given boys and girls. There are n boys, m girls, and तुम्हें उनको किसी हाँ ballroom dance के लिए you have to pair them up, and to pair them up there is a certain requirement. So जो भी n boys and m girls है ना, you are given skills. So there are some dancing skills associated with both boys and girls. So जैसे ये boys का list है, if I'm not wrong, हाँ n दिया है, the number of boys, and the second line contains sequence with the ith boys dancing skill. And these are the number of girls and the dancing skills of those, and उन girls का dancing skill, ठीक है. So what you have to do is you have to pair them up in such a way that the partner's dancing skill in each pair must differ by at most one. So if you are selecting a boy with a dancing skill of X, you can only select the girl with the dancing skill of X minus 1, X or X plus 1. That means the difference should be at most 1. So अभी तुम्हें बहुत सिंपल ये लाइक द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट मच, बस टैग्स में दे हैव एडेड बहुत सारी चीज़ें, बट यू कैन सॉल्व दिस विद सिंपल ग्रीडी लाइक सिंपल ग्रीडी अप्रोच में. सो हाउ डू यू सॉल्व दिस इज़ लाइक स्टिल विल ब्रेक दिस डाउन अ बिट. सो तुम्हें ले लो कुछ लिस्ट दिया बॉयज़ का. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल इटसेल्फ. सो यू आर गिवन 1 4 6 2. दीज आर दी लिस्ट ऑफ बॉयज़, एंड यहाँ पे गर्ल्स का लिस्ट दिया है विच इज़ 5 1 5 7 9. अभी यू कैन सॉर्ट, मतलब वो जो लॉजिक में बताने वाला यू कैन यूज़ ऑन एनी ऑफ देम. लाइक ज़रूरी नहीं है तुम्हें बॉयज़ को ही सॉर्ट करना है, गर्ल्स को ही सॉर्ट करना है. बेसिकली बॉयज़ एंड गर्ल्स का तुम पैरामीटर ही हटा सकते हो. यू जस्ट ट्रीट देम एज 2 अरेज जिसमें तुम्हें पेयर अप करना है, एंड यू हैव टू गेट नंबर्स विच हैव अ डिफरेंस ऑफ एटमोस्ट 1. सो हाउ डू डू दैट? लेट्स से मैंने ये वाले अरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है. सो देन दिस वुड बिकम समथिंग लाइक 1 2 4 एंड 6. एंड ये वाली चीज़ को यू हैव टू स्टोर इट इन सच अ डेटा स्ट्रक्चर which will give you so basically हमें अभी बाउंड्स लगाना पड़ेगा, लोअर बाउंड अपर बाउंड. बेसिकली बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा ऑन दी गर्ल्स अरे, बट you can use a data structure. For example, in my case I used a multi-set. Depending on your language you can also use a hash set, but it should have the ability to store duplicate structures. So मैंने multi-set use कर लिया because उसमें operations थोड़ी easy है, and it will also give you retrievals and deletion in less time. बिगो login में तुम्हें सब मिल जाता है. सो वंस यू हैव 1 2 4 6 ये वाला अरे तुम्हारा रेडी हो गया. व्हाट यूल डू इज़ ये वाला जो पूरा है 5 1 5 7 9. सो 1 5 5 7 9 ये पूरा मेरा मल्टी स्टैक में बैठा हुआ है, सॉरी मल्टी सेट में बैठा हुआ है, ठीक है. सो वेन एवर आई एम गेटिंग 1, मैं जो भी मैंने नंबर फेच किया सॉर्टेड अरे से, आई विल इटरेट लिस्ट बाय लिस्ट, लाइक नंबर बाय नंबर मैं इटरेट करूँगा. सपोज मैंने एक्स पिक किया अभी, एक्चुअल में 1 यहाँ पे, बट लेट्स जस्ट से टू मेक इट मोर जेनरिक मैंने एक्स पिक किया. सो यू विल रन अ लोअर बाउंड, मतलब तुम्हारे केस में तुम जो भी लगा रहे हो. सो लोअर बाउंड इज बेसिकली बाइनरी सर्च ओनली, राइट. सो लोअर बाउंड ऑन x माइनस 1 लगाना है तुम्हें. वाई x माइनस 1? बिकॉज तुम जो भी नंबर पिक करने वाले हो x, सपोज करो तुम्हारे पास तीनों अवेलेबल है, x माइनस 1, x एंड x प्लस 1. यू कैनॉट जस्ट टेक एनी ऑफ देम, बिकॉज क्या पता ये वाला जो x है, ये वाला जो x प्लस 1 है, जो गर्ल्स का जो स्किल है, सपोज मैं बॉयज़ पे ट्रेड कर रहा हूँ एंड गर्ल्स के पास ये स्किल है x एंड x प्लस 1. क्या पता आगे जाके कोई और नंबर आएगा x प्लस 1 विच विल यूज़ दीज नंबर्स. सो यू कैन नॉट जस्ट यूज़ एनी, यू हैव टू यूज़ दी जो सबसे पॉसिबल नंबर. लाइक यू विल ऑलवेज ट्राई टू सर्च फॉर x माइनस 1. इफ इट इज़ अवेलेबल यू डोंट नीड टू टेक x और x प्लस 1, राइट, बिकॉज यू विल टेक समवन एल्सेस चांस देन. सो दैट्स वाई यहाँ लोअर बाउंड तुमने लगा x माइनस 1. इफ x माइनस 1 इज़ अवेलेबल ऑब्वियसली यू विल गेट दैट इन योर लोअर बाउंड इटरेटर इटसेल्फ. अदरवाइज तुम्हें कोई तो नंबर मिल जाएगा x से x प्लस 1. अगर x से x प्लस 1 दोनों ही नहीं है, सो यू विल गेट x प्लस 2. सो बेसिकली यू विल गेट दी जस्ट ग्रेटर एलिमेंट और सो ग्रेटर देन इक्वल टू एलिमेंट ऑफ x माइनस 1 जो भी तुम्हारे मल्टी सेट में अवेलेबल है. सपोज अगर मैं इस मल्टी सेट में 6 पे लगाता हूँ, ये मेरा मल्टी सेट था, राइट. मैं इसमें लोअर बाउंड अगर मैंने लगाया होता 6 पे, तो तुम्हें यहाँ पे 6 तो मिलता नहीं क्योंकि 6 है ही नहीं मल्टी सेट में. 7 मिलता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 7 मिल जाता. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. सो सपोज अगर तुम सिमिलरली इफ़ यू अप्लाई अ लोअर बाउंड ऑन लेट्स जस्ट से 2, तो तुम्हें यहाँ पे 2 नहीं मिलता, 3 भी नहीं मिलता, 4 भी नहीं मिलता, डायरेक्ट जाके 5 मिलता. तुम्हें डायरेक्ट जाके 5 मिलता. सो जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एलिमेंट लोअर बाउंड तुम्हें वो रिटर्न करता है. अपर बाउंड सिमिलरली तुम्हें जस्ट लाइक स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एलिमेंट वो रिटर्न करता है. सो नाउ इफ विल जस्ट क्लीन दिस अप, ठीक है. सो सपोज मेरे पास यहाँ 1 आया. मेरे मल्टी सेट में क्या क्या है, मल्टी सेट में क्या क्या है, 1 5 5, यहाँ पे 9 भी था, राइट. हाँ 1 5 5 7 एंड 9. सो मेरे पास जैसे एक एलिमेंट आया मैंने लोअर बाउंड लगाया उस पर, मतलब इस पर पूरा लोअर बाउंड लगाया, लोअर बाउंड ऑन दी एलिमेंट, तो 1 माइनस 1 0 पे.
तुम्हें लोअर बाउंड ऑफ 0 गिवन ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। सो यू विल कंज्यूम दैट एंड तुम्हारा आंसर +1 हो गया। अभी मैं 2 पे आया, सो यू विल से कि तुमने 2 का चांस ले लिया। सो इसको ट्रेड ऑफ जैसा देखो, ऐसे नहीं कि मैंने 1 को यूज़ कर ले 2 का चांस ले लिया, 2 के जगह मैंने 1 ले लिया, तो अभी या तो 1 आ पाता या तो 2 आ पाता, दोनों एक साथ आ पाते अगर हमारे पास और भी जैसे 3 अवेलेबल होता या फिर 1 के 2 इंस्टेंस अवेलेबल होते या तो 2 अवेलेबल होता एक और। बट एक नंबर में ऐसा कभी ट्रेड ऑफ ही आएगा कि कोई एक ले पाया तो कोई एक नहीं ले पाएगा इफ़ एक ही नंबर अवेलेबल रहेगा। तो सो दैट्स वाई डोंट थिंक कि 2 का चांस मिस हो गया 1 की वजह से, हमारे पास उल्टा आंसर में ऐड हो गया 1 क्योंकि हमने 1 लिया। तो 2 यू विल हैव टू इग्नोर, अगर तुमने 1 इग्नोर किया होता तो तुम्हें 2 मिल जाता, बट डोंट थिंक अबाउट इट दैट वे। अगर किसी का चांस जा रहा है तो किसी और का चांस आ रहा है, सो दैट्स वाई आंसर में एक इंक्रीमेंट वहाँ पे हो गया। देन 2 तो कहीं कंज्यूम नहीं हो पाया, देन 4 की चांस है, यू रैन अ लोअर बाउंड ऑन 4, वॉट यू गॉट इज़ 5, तो ये वाला 5 कंज्यूम आ गया एंड तुम इसे मल्टी सेट से डिलीट करते जा रहे हो, राइट, यू आर नॉट कीपिंग दैट इन दी मल्टी सेट। तो 4 ने भी आंसर में ऐड कर दिया। अभी 6 आया, जस्ट बिकॉज हमारे पास एक और 5 अवेलेबल है, हमारे पास 7 भी अवेलेबल है। सो व्हेन आई रैन अ लोअर बाउंड ऑन 6 -1, तो ये जो भी लोअर बाउंड ये -1 में था, 4 -1 पे लोअर बाउंड रन हो रहा था। सो 4 -1 में लोअर बाउंड जब रन हुआ 3 आया, तो 3 भी तुम्हें 5 ही देगा, सो द आंसर स्टिल रिमेन्स द सेम। फिर तुमने जब 6 -1 पे लोअर बाउंड लगाया दैट इज़ 5, अगेन यू हैव 1 मोर 5, यू ऑल्सो हैव अ 7, तो तुम्हें दोनों ही सेम आंसर ही देंगे इफ़ यू गेट अ 5 और अ 7। जस्ट आफ्टर रिट्रीविंग दैट एलिमेंट फ्रॉम द मल्टी सेट, जस्ट चेक वंस की जो डिफरेंस है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, यू विल हैव टू परफॉर्म अ सेकंड चेक बिकॉज तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें लोअर बाउंड से कौन सा वैल्यू मिलने वाला है। वंस ये सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए या फिर मल्टी सेट का साइज 0 हो गया, तो यू आर डन विथ योर सोल्यूशन। द ओनली थिंग इज तुम रिवर्स भी कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो रन एन इटरेशन ऑन गर्ल्स एंड यू कैन कीप ऑल द बॉयज़ इन द मल्टी सेट, इट विल अगैन स्टिल गिव यू द सेम आंसर। या तो मल्टी सेट एम्प्टी हो जाएगा लाइक अगर बॉयज़ का काउंट कम हुआ तो, या तो गर्ल्स का जो हम इटरेट कर रहे वही कम हो जाएगा। Now if you look at the solution, again simple, तो मैंने यहाँ पे बॉयज़ रीड किया, आई रेड जो भी गर्ल्स के स्किल्स थे यहाँ पे, देन मल्टी सेट में सारे गर्ल्स को मल्टी सेट में आई एडेड एंड वो यूनिक खुद ही हैंडल कर लेगा, इट विल कीप द यूनिक काउंट एंड मैंने बी वाले एरे को सॉर्ट कर दिया। सो आई एम इटरेटिंग ऑन बॉयज़, ये मैंने बॉयज़ के एरे पे इटरेट किया। अगर कभी भी गर्ल्स का मल्टी सेट इट गेट्स एम्प्टी, सो यू विल हैव टू ब्रेक। देन तुम एलिमेंट निकालोगे जो करंट एलिमेंट पे तुम हो, यू विल रन अ लोअर बाउंड ऑन द एलिमेंट -1, वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड इफ़ इट्स नॉट इक्वल टू gm.end। तो अगर तुमने फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो मैं तुम्हें यहाँ बता रहा था, तुम्हारे पास मल्टी सेट में यहाँ पे क्या था 1 5 5 7 9 था, राइट, 1 5 5 7 9। वॉट इफ़ यू रन अ लोअर बाउंड ऑन 10, इट विल बी पॉइंटिंग टू समवेयर ओवर हियर, राइट, मल्टी सेट के एंड में पॉइंट करेगा। ms.end, so basically multiset.end is a pointer after the last iterator of the multiset. So if it is not equals to gm.end and the value is less than equal to 1, you will do an answer plus plus and you'll return that iterator. So there are, तो एक बहुत common error है what people make is, अगर ले लो मैंने अपने multiset से 5 fetch किया, so erase करते time, so for example gm is my multiset, so they will run gm.erase 5. If you do this, this will remain, so this will erase all the occurrences of 5 that you don't want to do, right? तुम्हें बस वो वाला iterator erase करना है। That's why if you see over here, I am iterating, I am erasing the iterator, gm.erase the iterator, and then you're also doing an answer plus plus and हाँ, that's all simple problem है। like थोड़े चीज़ें like if you are on C++, you must be learning something over here, नहीं तो it's not language specific, तुम कोई भी language से you can solve this, ठीक है। That's all for today, thank you.